Hello बच्चों, let's see the question. Reabsorption in the tubule of nephron occur by processor. Basically पूछा है जो reabsorption होती है नेफ्रॉन में वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोथ बी एंड सी. So what could be the key concept here? So the key concept here will be selective reabsorption. Selective reabsorption. Basically जब यूरिन फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन में, इट कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. कौन कौन से? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो ब्लड आता है वो फिल्टर होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एसेंशियल सब्सटेंस है वो फिल्ट्रेट में से दोबारा कहाँ पे वापस आ जाता है? ब्लड में. ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है? बेसिक ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था. तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में बेसिकली क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में दोबारा से ब्लड में से कहाँ जाते हैं? फिल्ट्रेट के अंदर. सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट of essential substance from glomerular filtrate इनटू ब्लड में जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अगर बात करें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, ये बहुत एक्टिव भी होती है, एक्टिवली भी होती है और हमारी पैसिवली भी होती है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है और ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है. अगर बात करें कौन कौन सी चीज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है, कौन कौन सी चीज़ पैसिवली. सो वाटर, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब कैसे होंगे? दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट. अगर बात करें हम ग्लूकोज की, ग्लूकोज हो गया, एमोनिया हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, Na पॉजिटिव हो गया और के पॉजिटिव आयन हो गया. ये सब कैसे करेंगे? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होंगे. और डिफ्यूजन में भी अगर हम पैसिव में भी अगर हम ज़्यादा स्पेसिफाई करें सो इट कुड बी इन द डिफ्यूजन फॉर्म, डिफ्यूज होंगे. So the reabsorption in the tubule of nephron occur by both process actively and passively. Talking about more accurately, it could be by diffusion and active transport. So आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस गलत हो जाएगा reabsorption के टाइम. तो डिफ्यूजन होगा और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसी वजह से आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी बिकॉज द डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द आंसर. So D is the answer. Hope you understood that. Best of luck.